अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा कमाल हैदर। सवाल जवाब के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अवाम की अदालत में। सियासी सूरत हाल के हवाले से अवाम की राय क्या है, आए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ। काशिफ भाई, ये बताइएगा, एक दफ़ा फिर मुल्क के अंदर बहरान की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सियासी बहरान जो है जन्म लेने जा रहा है। एक दफ़ा फिर तमाम जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, एक दूसरे के दुश्मन जाने जाते थे। अब वो फिर इकट्ठे होने जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इमरान खान की हुकूमत बनी गई है यहाँ पे, तो लोग इतनी देर से जरदारी और नवाज शरीफ को मौका देख रहे थे, तो इस बार अगर इमरान खान की हुकूमत बन गई है तो अच्छे की उम्मीद करें। इंशाल्लाह वो आएगा तो अच्छा ही काम करेगा। आप देखें तो सही होता गया है। अभी तो उसकी हुकूमत बनी नहीं है तो इतनी साजिशें शुरू भी हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, साजिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेगा और आइंदा भी करता रहेगा। इन वोट पाए PTI को। अच्छा, गुड। चलो आइए, हमारे साथ एक मजदूर तबका भी मौजूद है, इनसे सवाल करते हैं इनकी नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम। नई हुकूमत से हमें ये तवक्को होनी चाहिए कि हमें ये बिजली फ्री करे, महंगाई कम करे, पेट्रोल के पैसे कम करे, फिर हम कहेंगे कि वाकई इमरान खान ने कुछ किया है, वरना हम इसे नाअहल समझेंगे। जैसे पहले नाअहल था, अब भी नाअहल था। आपने किसको वोट दिया? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट दिया? हाँ जी। आपकी तवक्कुआत क्या है कि आपको बिजली सस्ती चाहिए, आपको पेट्रोल सस्ता चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको सब चीज़ चाहिए? मैंने देखा कि मजदूर तबका भी है हमारे पीछे साथ खड़ा है, वो चाहता है कि हमें बिजली चाहिए, सस्ती चाहिए, हमें पानी चाहिए, ये हमें तमाम चीज़ें चाहिए जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन अली। मोहसिन भाई, ये बताइएगा कि अभी सारी जमातें जो हैं इकट्ठी हो चुकी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान साहब जो तमाम सीटों में हार चुके हैं, और जो बड़ी बड़ी टॉप की हस्तियाँ थी उनके बुर्ज उलट चुके हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आगे होने का जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ कि इलेक्शन हारी नहीं है, हरवाई गई हैं या हरा दी गई हैं, उनको साइड पे किया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आए और उन्होंने वोट डाला उस पार्टी को जो साबिक रूलिंग पार्टी थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। वो नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत तो नहीं थी शायद, लेकिन वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट था, उसको एक्सेप्ट मैंडेट को नहीं किया गया। ठीक है ना, जो कुछ वोटिंग में हुआ, वोट लोगों ने ईमानदारी से डाला, उसकी काउंटिंग को जिस तरह किया गया, ठीक है। हम ये समझते हैं वसी तर कौमी मफाद में अगर समझते हैं कि एक नई हुकूमत बनती है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ जमहूरियत जो है ना वो बेहतर है, तो इमरान खान जब कोई भी हुकूमत बनाता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि तीसरी कुव्वत वहाँ आके कब्जा कर ले। उससे बेहतर है कि जो भी हुकूमत बनाए कोऑर्डिनेशन के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बनानी चाहिए हुकूमत। हम सर पाकिस्तान तो ये चाहते हैं कि हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, बुनियादी जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की, हमें ये चाहिए। आवाम ये मांगती है, देखें ना ये लोग खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं, कहाँ जाएंगे मुझे बताएं, इसका क्या किया जाए? इसका अच्छा तरीका ये है कि देखिए, एक आम बंदा है ना, वो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, ये उसका राइट है, लेकिन मुल्क चलाने के लिए डेमोक्रेसी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं जैसा मुल्क हमारा ज़रूरी है, इस तरह इसीलिए जमहूरियत बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और जमहूरियत के मुस्तहकम होने के लिए जिन सियासी पार्टियों पे, जमातों पे इल्ज़ाम लगता है ना, वो बड़ी मेहनत करके आए होते हैं। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है उनका, और भी बहुत सारे इदारे हैं। क्या उनका कभी मीडिया ट्रायल हुआ? कभी उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एहतराम करना चाहिए। देखें, आप में से कोई, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, कोई और भाई साहब, कोई मजदूर इलेक्शन लड़ता है, अगर उसको लोग वोट देते हैं, एतमाद देते हैं लोगों को, उसको उसके वोट को तस्लीम करना चाहिए, वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए अच्छी तरीके से। मैं समझता हूँ सियासतदान है, उन्हीं ने मुल्क बनाया है। आप ये बताइएगा कि इमरान खान को सबसे पहले आते ही क्या करना चाहिए, सबसे पहला कदम क्या उठाए वो? वैसे अगर तो जनरल पूछें, जो वो नहीं करेगा वो तो यही है कि उसको माजरत करनी चाहिए। जो उसने पॉलिटिकल ब्लंडर्स किए हैं पिछले 5 साल की हुकूमत के साथ, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उसके बाद अभी भी जो मैंडेट जिसने चुराया गया वो बड़ा गलत था, उस पर माजरत करनी चाहिए खुले दिल के साथ, अगर ये जेन्युइन लीडर है। आवाम के लिए क्या करें? आवाम के लिए तो फिर ज़ाहिर जो वो करेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं 5 साल ज़ाहिर जिसकी हुकूमत होगी वही करेगा। थैंक यू वेरी मच जी। आइए नाज़रीन, मुलाकात करते हैं और लोगों से। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आसिफ अली। आसिफ भाई, ये बताइए कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और पॉलिसियों को सही करने के लिए इकट्ठे नहीं होते, कानून साजी के लिए इकट्ठे नहीं होते, लेकिन अपने इत्तेहाद के लिए, अपने मकसद के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये इसी तरह ही है कि कोई किसी साइड से, कोई किसी साइड से, खाने के लिए कोई एक जगह जब कोई मुर्दार पड़ा होता है ना, को किसी साइड से जानवर आता है, को किसी साइड से जानवर आता है और खाने के लिए उसे झपटते हैं। ये इसी तरह इकट्ठे हो गए हैं कि ये जो इक़्तिदार चली जा रही है हमसे, इसे हम छीनने की कोशिश किस तरह करें। सिर्फ ये एक इनका रीज़न है, और बाकी इन्होंने कभी भी किसी मुल्क के मुफाद पर कोई इकट्ठे हुए हैं तो आप बताएं, कोई डैम पर इकट्ठे हुए हैं,
या मुल्क का कर्जा उतारने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये कर्जा लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपनी करप्शन छुपाने के लिए। जो इनके केसेस वगैरह खुले हुए हैं सबके, नैब के, जरदारी साहब के, ये शहबाज शरीफ के, ये उस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि हमारी किसी तरीके से माफ़ी मिल जाए। और उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धांधली हो रही है, ये हो रही है। बहुत फेयर और साफ इलेक्शन हुए हैं, किसी साइड से भी नहीं कि कोई है, कोई एक आधा हो गया होगा किसी साइड से, लेकिन ये वो सिर्फ मुर्दार पड़ा हुआ है ना, जो वो छीनने की कोशिश है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये अपने मुफाद के लिए है, कौम के लिए नहीं है। ये बेवकूफ़ है सारी कौम को बनाने के लिए। नाज़रीन आपने सुन लिया, मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर अली। बाबर भाई, ये बताइएगा, ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, पीपल्स पार्टी है, नवाज लीग है, और आपके जो फजल रहमान साहब इकट्ठे हो चुके हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे, जो आज से पहले अपने आप को दुश्मन कहते थे? इनके बारे में सियासी है जो सिस्टम जो चल रहा है, ये इनकी अपनी मिली भगत है। हमें तो यही चाहिए कि जो भी आए ना, अच्छा आदमी आए मुल्क के लिए, और हमें अच्छा ही आदमी चाहिए। ये तो हम अल्लाह ताला के आगे ये दुआ करते हैं कि जो आए मुल्क को जो ना अच्छा बनाने के लिए ही आए। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में तो हम तकरीबन 30-35 साल हो गए देखते ही आ रहे हैं, ये आपस में झगड़ा ही करते हैं, कभी सुलह करते हैं, कभी झगड़ा करते हैं। इनका अजीब ही सिस्टम है। तो जो हमारा मुल्क का सूरत हाल जो है, इसके बारे में किसको जिम्मेदार ठहरेंगे आप? सर ये सभी जिम्मेदार हैं, जितने भी बड़े हमारे जो मुल्क संभालने वाले हैं यही जिम्मेदार हैं। ये जो अगर सही हो जाए तो मुल्क अच्छा ना हो जाए। ना पानी है, ना बिजली है, ना इन्होंने डैम पे तवज्जो दी है। सर ये तवज्जो देंगे तो हमारा मुल्क जो है ना किसी सिस्टम में आएगा ना। थैंक यू। नाज़रीन, आपने तमाम लोगों की राय जानी और तमाम लोगों के तासुरात आपके सामने थे, और वो एक ही बात पे उनका एक ही बात में मौक़िफ़ था कि ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। मुल्क में 70 साल बाद भी हम लोग इन तमाम बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। अल्लाह करे कि ये तमाम जो आने वाला साल है, आने वाला जो हुकूमत है, हमारे लिए अच्छा चीज़ें लेके साबित हो, अच्छी लेके चीज़ें आए। और नाज़रीन, अपने होस्ट मुस्तफ़ा कमाल हैदर को इजाज़त दीजिएगा। नए प्रोग्राम में नए लोगों के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।